अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़हीबत एक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक जनरल टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। नई एक चीज़ है मार्केट के अंदर, इतने ज़्यादा लोग इसको समझते नहीं है। लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है कि थोड़े से पैसे दे दें और हमसे फिर महाना इतने पैसे इसके ऊपर लिया करें। इस टाइम के ऊपर हम लोग 18 जा रहे हैं। एक ज़बरदस्त सोसाइटी है, एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। सर्विस्ड होम्स, अपार्टमेंट और शॉप्स इसके अंदर मिलती हैं, यानी इसमें कोई प्लॉट लेने वाला मामला नहीं है। आप बस इसके अंदर अपने लिए बुकिंग करें तो आपको घर भी वो बना के देंगे और शॉप भी बना के देंगे और अपार्टमेंट भी बना के देंगे। आपने सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स देनी है। और इसमें एक ये अट्रैक्शन भी है कि पोजेशन आपको पहले मिल जाता है और इंस्टॉलमेंट्स आप बाद में देते रहते हैं इसके अंदर, बट एक्सपेंसिव है, हाई एंड प्रोजेक्ट है। तो आज की जो डिस्कशन है, जो बात है, वो साथ भाई मार्केट के अंदर बिल्डिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेजिडेंशियल टावर्स चाहे बन रहे हों, चाहे वो मॉल्स बन रहे हों, चाहे वो कमर्शियल चीज़ें बन रही हों, स्क्वायर फुटेजेस के हवाले से वो चीज़ें बिकती हैं मार्केट के अंदर। बट एक नया ट्रेंड आया हुआ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग बातें तो कर रहे हैं, बट वो इस कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं, जो कि ये है कि आप जी यहाँ पे ये चीज़ बुक कर लें और हमसे महाना इतना रेंट ले लें या इतने पैसे ले लें हमसे। साथ भी उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये है क्या चीज़ और इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से इसको शुरू करूँगा कि अगर मैं आज के दौर में, यानी हम ये दिसंबर 2020 की बात कर रहे हैं, तो आज के दौर के अंदर या आज के टाइम के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 70+ मॉल्स और अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट की बिल्डिंग तो उससे ज़्यादा होंगी। मैं सिर्फ अगर मॉल्स की बात करूँ तो 70+ मॉल्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में बन रहे हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा हम ये देखना चाहेंगे कि बिज़नेस एक्चुअली किस तरफ अट्रैक्ट होगा। बायर अट्रैक्ट होने की बात नहीं है, बायर को अट्रैक्ट करने का ये नया तरीका है जो आप बता रहे हैं, लेकिन बिजनेस किस तरफ अट्रैक्ट होगा। और बिजनेस उसी तरफ अट्रैक्ट होता है जो कि बिजनेस के सच्चे लॉज और सही लॉज के ऊपर चले, सही प्रिंसिपल्स के ऊपर जो काम हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और जब आप सही प्रिंसिपल्स के ऊपर होते हैं तो सही प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको अल्लाह की भी मदद होती है और जो बिजनेस को बढ़ाने वाली तमाम पावर्स होती हैं उसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो आप कभी नुकसान नहीं उठाते उसके अंदर। इसी तरीके से अगर जिस तरीके के अब हम नए मार्केट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सबसे पहले अपना स्टांस क्लियर करूं कि ये रियल एस्टेट नहीं है। ये जो नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट ये है कि यार तुम अगर अप फ्रंट 15 लाख रुपए ले आओगे 50 स्क्वायर फीट की दुकान के लिए, तो तुम्हें 15,000 रुपए महाना हम उसके ऊपर रेंट दे रहे होंगे। अगर आपको याद हो, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले एक ग्रुप मेजबान के नाम से आया था। उन्होंने सुपर स्टोर्स बनाए थे पूरे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर, और उसके ऊपर वो ऑफर कर रहे थे 1 लाख रुपए के ऊपर 6,000 रुपए का महाना रेंट। बहुत उन्होंने लोगों से अच्छे सारे पैसे किए और मॉल अपने ये स्टोर्स को, जो ये सुपर जनरल स्टोर्स ये बना रहे थे, उनको डिलीवर भी किया मार्केट के अंदर। और फिर पता चला कि अचानक ये दीनदार लोगों का जबरदस्त ग्रुप पूरी तरीके से गायब हो गया और लोगों के साथ अरबों रुपए का फ्रॉड कर गया। 3-4-5 महीने तक तो लोगों को बड़े अच्छे पैसे आए उससे, और उन्होंने सोचा कि हमने अपने 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 25 लाख रुपए बहुत अच्छे इन्वेस्ट कर दिए हैं और ये बहुत प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो गई है। ये दीनदार लोग हमारे पैसों का बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे, लेकिन उन्होंने दाढ़ी की भी परवाह ना की और उन्होंने लोगों को लूट खसूट के चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चले, जो हो गया वो हो गया, जो जिनकी इन्वेस्टमेंट्स चली गई। लेकिन जो ये नया फॉर्मेट है, नया फॉर्मेट ये है, जैसे मैं एक बड़े ग्रुप की बात करने वाला हूँ, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो नया ग्रुप मार्केट के अंदर आया। बहुत जगह पे हर चौराहे के ऊपर उसने अपना बिलबोर्ड्स लगाए और अपने बिलबोर्ड्स लगाए, मशहूरियां की। वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। और पहले उन्होंने बहुत अच्छे से बोर्ड्स ये लगाए कि बस आ रहा है, पता नहीं क्या चीज़ आ रही है। और फिर पता चला कि एक मार्केटिंग कंपनी है। खैर, मार्केटिंग कंपनी जब ये मार्केट में आई तो उन्होंने मार्केट में बहुत ज़बरदस्त मॉल्स बनाए, अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ये मॉल प्लस अपार्टमेंट्स बना रहे हैं और इनके बहुत सारे इनके दफ्तर हैं। इनके ऑफर ये है कि आप 1 करोड़ रुपए लेकर आए, 1 लाख रुपए का महाना रेंट ले जाएं। आप 1 करोड़ रुपए लेकर आए, आप रेंटल इनकम लें, उसके अलावा 20% महाना इजाफा भी उसके ऊपर आप लेना शुरू करें, तो जो कि एक बहुत लुक्रेटिव लगता है कि यार मैं 1 करोड़ रुपए लगाऊंगा, मुझे फौरन रेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये सोचे समझे बगैर मैं अपने दिल को राजी कर लेता हूँ कि यार रेंट आ रहा है 1 करोड़ रुपए के ऊपर। वैसे तो रियल एस्टेट की मेजर टर्म्स के अंदर 50,000 रुपए रेंट आना चाहिए। यानी मैं कहता हूँ कि अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 50,000 रुपए का रेंट आ रहा है तो उसकी मार्केट वर्थ 1 करोड़ रुपए की है। ये रियल एस्टेट का मेजर टर्म है। लेकिन ये तो कितना सुनने में अच्छा है कि यार 1 करोड़ रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए रेंट या 70,000 रुपए रेंट या 80,000 रुपए रेंट, जो कि नॉर्मल टर्म से ऊपर है, तो इसके लिए लोग फॉल कर जाते हैं इसके ऊपर। ये सोचते बगैर कि वो प्लाजा भाई अभी
उसके ज़ेरे अभी ज़मीन बुनियादें डल रही हैं। अभी ज़ेरे ज़मीन से वो निकला भी नहीं है, अभी तक उसकी एक्सकेवेशन भी नहीं हुई। Yes. क्या तुम ये जानना नहीं चाहते या क्या तुम ये समझना नहीं चाहते कि किस चीज का रेंट, किस दुकान का रेंट, क्या वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स आके बैठा हुआ है या वहाँ पे कोई रियल उस्ताद ने अपना दफ्तर बना लिया है जिसके अगेंस्ट वो रेंट दे रहा है? हम ये सोचे समझे बगैर इस चीज के ऊपर रेंट इस चीज की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो अट्रैक्शन इतनी बड़ी होती है हमारे लिए कि यार मार्केट में आजकल पाकिस्तान के अंदर ये हालात हैं कि आप किसी कैश एंड कैरी या दुकान वाले के पास जाके जो है ना वो एक चिप्स का पैकेट भी लेते हैं, तो जब वो छुट्टा आपको वापस करता है तो आप उसको गिनते हैं एक दफ़ा। तो हम लोग का अनफॉर्चुनेटली जो एतबार करने का लेवल है वो इतना लो हो गया है, हम गिनते इसलिए क्योंकि हमें पता होता है क्या पता वो हमें कम दे पैसे। तो जब मार्केट के अंदर ये चीज़ लोगों को मिल जाए कि यार इतने से पैसे लगा के इतनी सारी चीज़ें, तो वो एक बड़ी अट्रैक्शन है लोगों के लिए उस हवाले से, और लोग इसमें फॉल कर जाते हैं। और उस वक्त हम वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो सोचते नहीं है कि हम किस चीज के अगेंस्ट अपने पैसों के ऊपर रेंट ले रहे हैं। वो हम और अपने ये पैसों याद के ऊपर रेंट ले रहे रखें हैं। कि कभी भी पैसों के अगेंस्ट आपको कोई रेंट नहीं देगा। मैं किसी को 1 लाख रुपए दूंगा और वो 1 लाख रुपए मेरे साबुत भी रहें आगे आने वाले टाइम तक, और उसके ऊपर 10,000 रुपए महाना मुझे रेंट भी दे रहा हो मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर। दिस इज नो बिजनेस एंड दिस इज नो रियल एस्टेट। ये क्या चीज है? अब इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कहता हूँ कि ये इसको आप या ओपनली मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि ये है वो इंटरेस्ट कि जिसके ऊपर हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मना किया कि इससे बचो, जिसके ऊपर अल्लाह के अहकामात हैं कि इससे आप जितना दूर रह सके उतना दूर रहें, क्योंकि जो सूद का कारोबार करता है या जो सूद लेता है वो ऐलान जंग करता है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐलान जंग करता है। तो आप कतन इस चीज से बचें। अगर जंग करनी ही है, यानी हाँ जंग करनी है तो खुले आम करें, आप बैंक के अंदर अपने पैसे डाल लें और वहाँ से लें अपनी अमाउंट, बट बैंक में साथ भी इतनी इंटरेस्ट मिलता नहीं है। बाहर जो है वो मार्केट के अंदर उस हवाले से अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें लोग एक चीज़ और भी मिस कर जाते हैं कि वो इतना उस रियल स्टेट पे भी ध्यान नहीं देते कि कैसे बनेगा या कैसे होगा, किस लोकेशन के ऊपर होगा, किस साइज़ का होगा, बट वो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस कर लेते हैं कि यार मैं इतने डालूंगा मुझे महाना इतना मिलेगा और मेरी बिल्डिंग भी बन जाएगी। आगे जाके उस बिल्डिंग का क्या फ्यूचर होगा उसके बारे में भी वो नहीं देखते, नहीं सोचते। इट इज अ पिरामिड स्कीम। मुमकिन है जो सबसे पहले आया हो उसको फायदा हो रहा हो, मुमकिन है जो सबसे एंड में रह जाए। पिरामिड के सबसे ज्यादा बोझ उसके सबसे नीचे वाली ईंटों के ऊपर होता है। तो जो सबसे नीचे रह जाएगा उस पिरामिड के अंदर वो अल्टीमेटली दब जाएगा। मुमकिन है वो बहुत बड़ा ग्रुप जब बहुत सारे पैसे समेट ले मार्केट के अंदर से, मैं इसी ग्रुप को अगर टारगेट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई अगर यही ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसने मॉल्स भी और ये सब और ये तरीका मार्केट में सेलिंग का निकाला हुआ है, ये मार्केट से फर्ज माल 50 अरब रुपए लेकर अमेरिका चला जाए, आप क्या बिगाड़ लेंगे इसका? मुमकिन है नैब इसकी बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर ले, मुमकिन है कोई और इदारा इसकी बिल्डिंग्स को टेक ओवर कर ले, कोर्ट्स के अंदर ये बिल्डिंग्स प्लेज हुई भी हो या कुछ इनके इस तरीके के सिलसिले हो। आप कैसे इसके अंदर से अपना हक हलाल की इनकम या किस तरीके से अपने पैसों को निकालेंगे? खैर नहीं वो निकाल आप सकते। आगे एक फ्यूचर की जो है ना वो चीज़ फोरसी कर रहे हैं और हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं, ना ये चाहते हैं कि इस तरीके से हो, क्योंकि लोगों का बहुत सारा पैसा इसके अंदर जो है वो इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व होता है और सेंटीमेंट लोगों का जो है वो उस हवाले से हर्ट हो जाता है। बट जो बताने का मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि ये तर्ज जो है रियल स्टेट का, ये तर्ज रियल स्टेट का बहुत नया है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ नहीं है, ये एक नया तर्ज है। ये तर्ज पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स के अंदर अगर रियल स्टेट की हिस्ट्री के अंदर जाया जाए तो ये फेल हो चुका है, अब ये दोबारा से मार्केट के अंदर है और कुछ लोगों ने इसको स्टार्ट किया। जहाँ तक पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट कंसर्न है, हम बाकी लाहौर और कराची की मार्केट के हवाले से इतना नहीं जानते, बट पिंडी इस्लामाबाद में जिन लोगों ने उनको स्टार्ट किया, बहुत सारे लोग इस राह के ऊपर चल पड़े हैं और वो इसी फॉर्मेट को अडॉप्ट कर रहे हैं। और जो आम आवाम है जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती है वो इस चीज़ पे नहीं सोचती कि ये जो हम मामलात कर रहे हैं इसके अंदर इंटरेस्ट कहीं है या नहीं है, इतना नहीं सोचती और वो कहती है रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं और जाने और अनजाने के अंदर जो है वो ये गुनाह कर बैठते हैं कि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जिहाद करने का या जंग करने का ऐलान कर देते हैं, और जो कि फ़ायदेमंद कभी भी आपके लिए उस हवाले से नहीं हो सकती। तो ये साथ भाई रियल कंसल्टेंट या रियल दोस्त आपका वो है इस मार्केट के अंदर जो आपको ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा दे, जो ना सिर्फ आपको ये बताए कि हाँ अब तुम यहाँ से सेल कर सकते हो या फिर इसको होल्ड करना है या क्या करना है, मार्केट के
ऊंचाइयां और अगर कोई डिप्रेशंस आ रही है मार्केट के अंदर तो उसके ऊपर तुम्हें डिटेल इंफॉर्मेशन दे के भाई अब हो सकता है, यानी इंडिकेटर्स दे के अब इसमें फायदा है या हो सकता है कि इसके अंदर नुकसान हो, तो यू अच्छा वैसे इस तमाम मामले से जो है आपने जो बिल्डिंग्स के हवाले से ये बताइए, आपने क्वेश्चन तो क्रिएट कर दिया, अब इसका जवाब क्या है? देखिए इसका जी ऑटोफुल जी ऑटोफुल। अच्छा इसका जवाब क्या है साहब भाई? वेल इसका जवाब सिंपल है कि देखिए जब भी कभी आप इन्वेस्ट करें, सबसे पहले मैं एक शरीयत के रूह से सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। शरीयत के रूह से सबसे स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ये है कि आप एक टेंजिबल एसेट में इन्वेस्ट करें, या तो कोई ज़मीन के ऊपर प्रॉपर प्लॉट ले लें। हाँ यार ये प्लॉट, ये स्पेसिफिक प्लॉट मेरा है और इसके अंदर दूसरी कोई राय नहीं है, कोई और इसके अंदर इंडिविजुअल नहीं है, ये प्लॉट मेरा है। अगर मैं या तो इसके ऊपर यहाँ पे अपना घर बना लूंगा या इसके ऊपर यहाँ पे अपनी कब्र बना लूंगा, वेरी फ्रैंकली। अदरवाइज या फिर कोई अपार्टमेंट है या घर है, वो एसेट है जो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, आप उसे अपना सबसे सिलसिला बना सकते हैं। या फिर आप अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि यार हम ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स हम 1.5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, 2 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, 5 करोड़ रुपए जमा कर सकते हैं, या सिर्फ 10 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। तो वो लोग इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं। इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर वो एक पेटेंट ग्रुप को देखते हैं, वो पेटेंट ग्रुप जो उनको किसी भी तरीके से धोखा नहीं दे रहा, किसी भी तरीके से उनको नुकसान नहीं दे रहा, वो पेटेंट ग्रुप जिसके ऊपर ये उम्मीदें हैं या ये इंडिकेटर्स हैं कि यार ये प्रोग्रेस करेगी इन्वेस्टमेंट, उसको उसके पैसे डूबेंगे नहीं, नुकसान नहीं होगा, तो मुमकिन है कि वो 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके, या वो 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके, या वो 1 करोड़ रुपए डाउन पेमेंट देके 3 साल की या 4 साल की एहसान एक साथ के अंदर अपने एसेट को रिगेन करे। और वो ग्रुप इतना अच्छा हो और इतना सिंसियर हो कि वो बर वक्त उसके ऊपर, जब आप किसी के पैसे ले लेते हैं तो बर वक्त उसके ऊपर वो ग्रुप डेवलपमेंट करना शुरू कर दे। बर वक्त वो उसके ऊपर अगर कोई एनओसी नहीं है तो एनओसी के हसूल करे, अगर एनओसी है तो वो अपने क्लाइंट को या अपने खरीदार को या अपने उस पार्टनर को जिसने उसके साथ इन्वेस्ट किया उसको ये दिखाए कि यार ये देखो मेरे पास एनओसी है, मेरे पास मामलात क्लियर हैं, आओ मेरे साथ इन्वेस्ट करो और मैं तुम्हें प्रॉफिट दूंगा, फायदा दूंगा। और जो बिजनेस, जैसे कि मैंने इस वीडियो के इनिशियल या पहले में सबसे पहले ये कहा कि जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है उसको कामयाबी होती है लॉन्ग टर्म के अंदर, अल्लाह की तरफ से भी बेहतरीन कामयाबी होती है, मदद आती है। तो उस प्रिंसिपल्स के ऊपर आप भी इन्वेस्ट करें और उस प्रिंसिपल के ऊपर जो आपको बेचने वाला है उसको भी चलना चाहिए, और उसको ये नहीं चाहिए कि वो आपको गुमराह करे या आपको नुकसान दे। और जिस किस्म के इन्वेस्टमेंट को या ये सूद वाली इन्वेस्टमेंट को अगर हम सोच रहे हैं कि ये रियल एस्टेट है, तो ये रियल एस्टेट नहीं है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लोग इसको समझ रहे हैं बट ये नहीं है, ये रियल एस्टेट नहीं है। और इससे आप बचें हर पल। और मैं अनफॉर्चुनेटली ये कहूँगा कि हम इससे बच किस तरीके से सकते हैं। हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में खुले इश्तिहार आते हैं कि महाना मुनाफा ले लो बैंकों से। तो अगर जंग ही करनी है, अगर तुम कहते हो कि यार नहीं मेरा गुजारा ही नहीं है जंग किए बगैर, वैसे तो हो जाता है, वैसा गुजारा हो जाता है, इनाउजुबिल्लाह आप कहते हो कि मेरा गुजारा ही नहीं है जंग किए बगैर, तो सीधा जाओ यार जाके बैंक के अंदर पैसे रखवा दो, वो भी गलत है, वो भी गलत है। गो फॉर अ करंट अकाउंट। अगर इस निज़ाम से बच नहीं सकते तो वो हर मुमकिन कोशिश करो कि तुम अपने आप को, तुम अल्लाह के रूबरू एक दिन खड़ा होना है, सबने खड़े हो जाना है। बट ये जो स्कीम है रियल एस्टेट के अंदर जो इन्वॉल्व हुई है, बैंक तो बहुत पुरानी है, सब लोग उसको जानते हैं, बट रियल एस्टेट के अंदर ये जो स्कीम इन्वॉल्व हुई है, इसके अंदर आप देखेंगे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों के अंदर कि हर इसके अंदर जो प्रोजेक्ट होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो फंसेंगे भी, उस हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इफेक्ट भी होंगे। अभी भी रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट्स इसमें ऐसे डिलीवर्ड हुए हैं मार्केट के अंदर, जो कि डिलीवर तो हो गए हैं बट वो कारोबार अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, मुश्किलात हैं उनकी मैनेजमेंट्स को, उस हवाले से जो कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह हम लोग कवर करेंगे और उसके बारे में भी एक ओवरव्यू देंगे आप लोगों को, ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। तो मार्केट में ये वाले ऑप्शंस खैर हैं तो बहुत सारे, और ठीक ऑप्शंस जो हैं वो उस हवाले से लिमिटेड हैं। हम लोग आपको ये रिकमेंड करते हैं कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन एन अपार्टमेंट और मॉल, ज़ीटा वन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। आप उस तरफ ऑप्ट करें, उस तरफ सोचें। ज़राज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का ये प्रोजेक्ट है। ज़ीटा वन मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे का इम्पैक्ट है उसको, रिंग रोड का इम्पैक्ट है उसको, जीटी रोड का इम्पैक्ट है उसको। ज़राज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने ऑलरेडी 1500 कनाल की हाउसिंग सोसाइटी डिलीवर की हुई है। ये ऑलमोस्ट वाहिद उन मॉल्स में से है। जीटी रोड के ऊपर एक आइस मॉल भी है जिसमें भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, बट ये सूद के ऊपर बेच रहा है, मगर वो सूद के ऊपर बेच रहा है उसको, वो इस लीग के अंदर आता नहीं है। ये वाहिद एक
मॉल है जो कि एक तो सूद के ऊपर नहीं बिक रहा है, यानी कि आप जो पुराने ट्रेडिशनल रियल एस्टेट टर्म्स थी उनके ऊपर ये बिक रहा है, और दूसरा ये कि इनके अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों स्पेसेस जो है उसके अलावा इसके पास सीडीए की एनओसी मौजूद है, इसको सीडीए की सीडीए अप्रूव्ड, इट इज लोकेटेड ऑन मेन जीटी रोड, इट इज जस्ट 8 to 9 kilometers away from the future ring road इंशाल्लाह। उसका भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट मिलेगा। ये मेन जीटी रोड के ऊपर लोकेटेड है, थोड़ा सा राइट जाएं तो आपको 3 बड़ी उसके ऊपर अट्रैक्शंस मिल रही हैं। आपको रिंग रोड का एक इम्पैक्ट मिल रहा है, जीटी रोड का इम्पैक्ट मिल रहा है, और ये क्योंकि टी चौक के इतना ज़्यादा करीब है तो उसका भी एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट मिलेगा। लाहौर से आने वाली पॉपुलेशन भी इस खूबसूरत और ज़बरदस्त मॉल को, जो कि प्रॉपर प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग है, उसको देखेगा और अपना बेहतरीन फ़ायदा लोग उससे उठाएंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर कमर्शियल्स में इन्वेस्ट करेगा, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसे मिलेगी, लेकिन 3 साल बाद इंशाल्लाह जो भी, अगर ये लेट करते हैं, अब मैं उसके ऊपर आता हूँ कि अगर ऑल्दो डेवलपमेंट अभी से स्टार्ट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी डेवलपमेंट भी दिखाएंगे, और वक्तन फवक्तन अपने फेसबुक के ऊपर हम इसकी डेवलपमेंट हम अपडेट करते भी रहते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है तो वक्तन फवक्तन यहाँ पे हम इसकी वीडियोस अपडेट करते रहेंगे। इसके अंदर अभी भी डेवलपमेंट हो रही है। अल्लाह ना करे किसी भी वजह से, किसी भी नागहानी की वजह से ये डिले होता है तो सोसाइटी आपके साथ जो किया हुआ एग्रीमेंट है उसके ऊपर आपको पेनल्टी देगी। वो आपको किसी किस्म का सूद नहीं देगी, वो किसी किस्म का रेंट देने की या डिस्काउंट यानी कि 3.5 साल का अगर इनका टाइम पीरियड है आपको अपार्टमेंट या शॉप डिलीवर करने की, और उसमें अगर डिले हो जाता है तो ये आपको डैमेज की मद के अंदर उसके अंदर अमाउंट आपको देंगे, क्योंकि आपका रेंट का काम जो है वो 3.5 साल के बाद शुरू हो जाना चाहिए था। आपने अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर दी हैं, बट उस हवाले से कोई सूद वगैरह का एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ उनकी है कि अगर हम कमिटमेंट कर रहे हैं उस पर पूरे नहीं उतर रहे तो वी विल बी पेइंग यू ऑल दीज डैमेजेस। तो हम दुआ करते हैं कि आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेहतरीन किस्म का फ़ायदा दें आपकी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, और आप अपने हक हलाल की इनकम में एक आना भी, एक सूद का जो है पैसा भी सूद के मामले में या हराम के मामले के अंदर ना हो, और आपकी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट, और आप अपने बच्चों को बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सिखा भी सकें, उनको बता भी सकें, और उनके लिए रोल मॉडल बने कि उनके वालिदैन ने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की, किसी भी धोखे के तरीके की वो तरफ नहीं गए, किसी भी इस तरह का उन्होंने मामलात नहीं किए, उनके लिए भी रोल मॉडल बने, और डेफिनेटली अपने लिए भी खुशी का बायस बने कि हमने अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया। ज़ीटा वन इज़ गोइंग टू बी अ प्लेस फॉर। अच्छा, ये पूरी इतनी लंबी तरमीज जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बांधी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो बाइंग करना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। वो लोग जो कि ऐसी कंपनीज के साथ इन्वॉल्व हैं और वो रेंट के ऊपर या इंटरेस्ट बेस ये चीज़ें बेच रहे हैं, उनके लिए भी एक सवालिया है, डू थिंक अबाउट दिस थिंग कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे होते हैं वक्त के साथ, आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि इसका मेरी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट क्या आएगा आगे जाके। तो आप लोग भी उस हवाले से सोचें, इफ़ यू आर सीरियस इन रियल एस्टेट, इस हवाले से आप उसको भी देख सकते हैं। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भाई? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन होंगी। ज़ीटा वन के हवाले से आप फर्दर कोई भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, प्लीज़ डू लेट अस नो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।